वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करंट एनर्जी अपडेट करेंगे। यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है और आपको कंफर्म है कि हाँ, उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई ऐसा रिलेशन है जो या तो आपसे छिपा है या फिर आपको पता है, तो उन दोनों की लाइफ में किस तरह का करंट सिचुएशन है, क्या कुछ चल रहा है, क्या थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को छुटकारा मिलेगा या फिर आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। ठीक है, तो इस पे हम रीडिंग करेंगे और ये जो रीडिंग रहेगी वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, टाइमलेस होगी, कोई भी देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो कार्ड्स निकल कर आए हैं शफलिंग के दौरान, उसमें आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ, फिर मैं आऊँगी थर्ड पार्टी के ऊपर, यानी कि उस थर्ड पर्सन के ऊपर जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन है या किसी तरह का प्यार में दरार पड़ गई है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कंपनी को एंजॉय करते हैं। ये उस पर्सन की लाइफ में अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से वापस आ जाते हैं। तो आपके पर्सन जिस तरह से आपके साथ रिलेशन में एटीट्यूड रखते थे, इनका व्यवहार थर्ड पर्सन को लेकर भी ऑलमोस्ट उसी तरीके का है। लेकिन अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर ये भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर किसी तरह की नेगेटिविटी हो, जैसे कोई ब्लैक मैजिक है या फिर कोई ऐसी स्पेल करवा दी है आपके पार्टनर के ऊपर कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी तरह का कोई बेनिफिट है, कोई फ़ायदा है आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन को किसी तरह का फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को उनसे किसी तरह का फ़ायदा है, चाहे वो पैसों का फ़ायदा है, चाहे वो फिज़िकल प्लेजर है, चाहे इन्जॉयमेंट है, चाहे टाइम पास है। मेरी रीडिंग थोड़ी स्ट्रेट होती है, इसीलिए मैं अपने जितनी भी रीडिंग्स हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ जो शायद आपको कभी कभी ऑफेंसिव लग सकते हैं, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो कार्ड्स में जैसे आएगा वही बताना पड़ेगा। कुछ भी शुगर कोट या झूठ बोलकर यहाँ पे फेक व्यूज़ नहीं लेने, वो तो व्यूज़ वैसे भी मिल जाएंगे। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी स्ट्रेस लेते हो, काफ़ी परेशानी आपको इनके कारण रहती है। मन में कभी भी सुकून नहीं रहता, एक डर बना रहता है आपको कि कहीं आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए छोड़कर ना चले जाएं किसी और के लिए। और आपके पर्सन की लाइफ में ना मुझे चॉइसेस नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में अभी किसी तरह के ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं, एक ऐसा इनकी लाइफ में पड़ाव चल रहा है जहाँ पर ये बोर्डम फील कर रहे हैं, बोरियत फील कर रहे हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आपके पार्टनर ना आपसे काफ़ी बातें छिपाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आज तक पता ही ना हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा लव रिलेशन है आपके अलावा, या ये किसी से मैरिड हो सकते हैं और हो सकता है इन्होंने अपनी शादी की बात को छुपा रखा हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें हिडन एनर्जीज़ हैं, सीक्रेट्स हैं जो आप तक अभी खुलासे के रूप में सामने नहीं आई। तो अगर आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ के कोई भी जो डिसीजन है उसको इमोशनल होकर नहीं लेना। आपके लिए ना गाइडेंस कार्ड ये है कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो कि आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया,
क्या सही था, क्या गलत था, उन्होंने तीसरे व्यक्ति के लिए आपको क्यों छोड़ा, क्या आपके प्यार में कमी थी या आपके साथ आपके पार्टनर को सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो यूनिवर्स आपके पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ से जो जाने का डिसीजन लिया था वो एक गलत डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पर ना देखिए अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ होंगे, क्योंकि वो आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं उस केस में आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट रिलेशन है जो इनका कोई एक्स हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड या वाइफ, जिनके साथ ये कांटेक्ट में आज भी हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन ना बाहरी दुनिया को कुछ अलग दिखाते हैं, मतलब इनका शो ऑफ नेचर हो सकता है। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्होंने अपने रिलेशन को या तो इस तरह से प्रेजेंट किया है, इस तरह से दिखाया है सबके सामने कि ये किसी ऐसे रिलेशन में है जो केवल एक दिखावे का रिलेशन है। मतलब इस पर्सन की लाइफ की सच्चाई शायद इनके दोस्तों को भी अच्छे से मालूम नहीं है। थोड़े ना मिस्टीरियस पर्सन है गाइज, आपके बातों को स्नीकी तरीके से परफॉर्म करते हैं। इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसको ये सामने वाले के आगे पूरी तरह से खोलते नहीं हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने किसी दोस्त के साथ अपनी लव की सिचुएशन को, अपने किसी करियर की सिचुएशन को या ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन को शेयर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपना दुख किसी से बांटेंगे तो शायद हमें कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, हमें गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन आपके पार्टनर का ना यहाँ पे सिस्टम मुझे उल्टा नज़र आ रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है मेरी बताई गई बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ लोगों के साथ हो सकता है बिल्कुल भी ना करें। नहीं करती तो डोंट वरी, सिर्फ रीडिंग सुनकर अपने पार्टनर पर शक करना कि हाँ उनकी लाइफ में कोई तीसरा होगा क्योंकि रीडिंग में आया था, ऐसा कभी नहीं करना। ये रीडिंग जनरल रीडिंग्स होती हैं और देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आपको कभी भी डाउट आता है अपने रिलेशन पर, अपनी सिचुएशन पर, अपने प्यार पर, तो आप उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे साथ अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो, जो कि पेड कंसल्टेशन होता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए, ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपको डिटेल्स सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ जाके। क्योंकि यहाँ पर ना गाइस चीज़ें आपकी नज़रों से छुपी हुई हैं, ढकी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियरली अभी तक आपको पता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस पार्टनर से शादी करना चाह रहे थे और आपने कई ज़्यादा साल इस रिश्ते में दिए हैं, और कुछ लोगों को सुनकर शायद शॉक लगा होगा जब आपने कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन निकाली या समहाउ आपको डिवाइन इस रिश्ते की सच्चाई बता रहे थे कि आपकी लाइफ में ना ये पर्सन बहुत झूठ बोल रहे हैं, आपके अलावा भी ये किसी और को डेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और उसी तरह से रोमांटिक फीलिंग्स वहाँ भी शेयर की जा रही हैं। तो जब ये सच्चाई आपको पता लगी, आपने इनसे किनारा कर लिया, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं गाइज वो ऐसे हैं कि आप किसी को एक बार मौका देते हो, 2 बार देते हो, 3 बार देते हो, और शायद उसके बाद आप दोबारा पीछे मुड़कर या पलटकर नहीं देखते। तो जिन व्यूअर्स ने, जिन मेरे दर्शकों ने ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशन रखा था जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ
अपने मतलब के लिए कांटेक्ट करते थे। जब उनको ज़रूरत होती थी, जब उनको लगता था कि वो लाइफ में अकेले पड़ गए हैं, तब वो आपके पास आ जाते थे। और जब उनको आपकी एनर्जी सेटिस्फैक्शन दे रही है, हीलिंग दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है, तब वो फिर इस रिलेशन से जितनी एनर्जी आपकी लेना चाहते वो लेकर चले जाते। और ये कई दफ़ा आपके रिश्ते में आना जाना इनका लगा रहा। तो अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, जो ये आपके साथ कर रहे थे, कहीं ना कहीं तीसरे व्यक्ति ने इनके साथ उसी तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर को रखा हुआ है। ना पूरी तरह से आपके पार्टनर को लाइफ से निकाला है और ना ही पूरी तरह से आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने परमानेंट सोच रखा है कि हाँ मुझे इसी के साथ फ्यूचर बनाना है। मतलब आपके पर्सन उनकी लाइफ में आज की डेट में एक ऑप्शन है। तो ये तो होना ही है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी का दिल तोड़ता है या उससे झूठ बोलता है या उसके साथ चालाकियाँ करता है या उसका किसी तरह से इमोशनली फूल बनाता है, तो यूनिवर्स से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो हमें दिखती नहीं है, हमें सिर्फ एनर्जेटिक लेवल पर वाइब्रेशंस के थ्रू, फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, इंट्यूटिवली, साइकिकली साइंस मिल जाते हैं। इंट्यूशंस हमें गाइड करती है, हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं, हमें फैदर्स दिखते हैं, हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं, हमें अलग अलग तरीके से सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें विजन्स आते हैं। तो ये एक यूनिवर्स का तरीका होता है हमसे वार्तालाप करने का, हमसे संपर्क साधने का। उनका जो ये तरीका है हमसे कम्युनिकेट करने का, वो कई दफ़ा हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम किसी के प्यार में इतना ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, या मैं कहूँगी इतना ज़्यादा गहराई में डूब जाते हैं कि हमें उसके अलावा दुनिया दिखती नहीं है। हमें घर वाले नहीं दिखते, हमें दोस्त नहीं दिखते, हमें अपना करियर नहीं दिखता, हमें अपने सपने नहीं दिखते, हमें अपनी ज़िंदगी नहीं दिखती। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को समझने में इतना समय लग जाता है कि हम बाद में पछताते हैं कि काश इनकी सच्चाई हमें आज से कुछ महीने पहले या सालों पहले पता लग जाती, तो मैं इनको छोड़कर किसी अच्छे पर्सन के साथ आज की डेट में एक सेटल्ड लाइफ को एंजॉय कर रही होती या कर रहा होता। क्योंकि मुझे आपकी पेन को फील करने की एनर्जी राइट नाउ दिखाई दे रही है। किस इंटेंसिटी से आपने इस पेन को फील किया होगा, इस दुख को बर्दाश्त किया होगा जब आपको पता लगा कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया थर्ड पार्टी के लिए, और आज जब इनकी वैसी सिचुएशन बनी हुई है कि कोई इनको हल्के में ले रहा है, इनको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है कि जब थर्ड पार्टी का दिल करता है आपके पार्टनर को फ़ोन कर लिया, मैसेज कर लिया, नहीं तो कई कई दिनों तक ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन अपनी गलतियों की सज़ा भी भुगत रहे हैं, और इनको किसी तरह का हेल्थ इशू पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा होगा। पिछले 3 से 2 हफ्ते इनकी लाइफ में इनको चाहे मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, रात को नींद बहुत देर से आती है, या इनको इनकी बॉडी में किसी तरह का दर्द रहता हो, लोअर बैक पेन है, पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या सर में दर्द है, या फिर इस पर्सन का अगर किसी भी तरह से आपके साथ कांटेक्ट हुआ है पिछले 2 से 3 हफ्तों में, तो शायद इन्होंने फिर आपसे कोई झूठ बोलकर आपका दिल दुखाया है, और आपको इंट्यूटिवली पता लग गया कि ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकले। यहाँ पे आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन आए हैं, पहले मैं वो बताती हूँ कौन से हैं। रेजोनेट करे तो ज़रूर रखिए, नहीं करते जाने दें। इनके बर्थ चार्ट के अंदर ये साइन स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे। सबसे पहला एक्वेरियस है, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, कर्क है, कैंसर, पाइसिस है, मीन राशि,
एरीज है मेष राशि और स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि। ये कुछ राशियां हैं आपके पार्टनर की। और यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर ये भी चल रहा है कि इन दोनों के रिलेशन में किसी तरह का लॉस या तो ये फील कर रहे हैं या थर्ड पार्टी फील कर रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लड़का लड़की, औरत मर्द या कोई थर्ड जेंडर सेक्स, ठीक है। टैरो का काम है आपको एनर्जीज बताना। जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। कोई भी इंसान टैरो को देख सकता है जिसको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, अपने पर्सन के बारे में जानना है, अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन के बारे में जानना है। तो इनको किसी तरह का लॉस फील हो रहा है। अब वो लॉस क्या है, देखिए, ये इमोशनल लॉस हो सकता है। मतलब किसी रिश्ते में रहने के बाद भी अंदर से एक खालीपन है। अगर ये थर्ड पर्सन के साथ रह रहे हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन ना इनको वो सेटिस्फैक्शन या इनर पीस नहीं दे रहा या दे रही जो आपके साथ ये फील करते थे। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपको अब इनकी शायद परवाह नहीं है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ इसलिए थर्ड पार्टी के अंदर अभी भी अटके हुए हैं क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। मतलब आपकी तरफ से कोई हरी झंडी नहीं दिख रही कि आप आज भी उनको वापस लाइफ में चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है गाइस, एक दफ़ा नहीं 3 से भी ज़्यादा बारी। और जब कोई इतनी बारी दिल तोड़ देता है, उसको मन में एक शर्म आती है, एक शर्मिंदगी होती है, एक पछतावा होता है कि दोबारा किस मुंह को लेकर सामने वाले के पास जाऊं कि प्लीज़ मुझे लाइफ में वापस ले लो, मुझे एक और मौका दे दो। तो ये खुद तो कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपका वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप इन्हें कोई साइन दो। जैसे आप अपना कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वहाँ कोई डीपी आप ऐसा लगा दो, या फिर आपकी कोई ऐसा वहाँ पे वीडियो आप पोस्ट कर रहे हो, कोई स्टोरी लगा रहे हो जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने पुराने प्यार को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, या फिर आप उस इंसान से दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हो, रीयूनियन में आना चाहते हो। एक तो ये रीज़न है कि इनको ये लगता है कि आप इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप इनकी लाइफ में वापस आओगे नहीं आओगे, ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। और इसी चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं जो इनको भी ऑप्शन की तरह ले रहे हैं और ये भी उनको ऑप्शन की तरह ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ना कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो इनकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी लाइफ में अपने कुछ नेगेटिव साइकिल्स को ख़त्म करने की। इनके मन के विचारों की नकारात्मकता, इनकी अगर सोच ऐसी बन गई है कि एक से ज़्यादा रिलेशन रखने चाहिए, क्योंकि दूसरे को कौन सा पता है कि मैं उसको डेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन। उसकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, वो किस फैमिली से आते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उस पर्सन की लाइफ में क्या कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ट्रेजिडी हुई है जिसके बाद ये पर्सन की सोच ऐसी बन गई है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, प्लेयर एनर्जी है, दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेलना, टाइम पास करना, जब मन भर जाए तो किसी और की तरफ चले जाना। और सिर्फ 35 to 45% लोगों का पार्टनर जेन्युइनली आपको याद कर रहा है, कहीं भी है। आपकी चैट, आपके पुराने मैसेज, आपका दिया हुआ गिफ्ट, आपका कोई भी उनके साथ जो रिलेशन में मेमोरेबल टाइम था, मेमोरी थी, या कोई भी ऐसी आप दोनों की यादगार वाली चीज़, जैसे कोई हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं कि इसको संभाल कर रखना, चाहे हम रिलेशन में रहे ना रहे, तो आज तक ये चीज़ें उन्होंने संभाली हैं। आपका कोई मैसेज भी हो सकता है जिसको उन्होंने सेव कर रखा है, चाहे वो लास्ट मैसेज हो जब ब्रेकअप हुआ है, जब दूरियां बनी हैं, या जब आपने इनको फाइनल गुड बाय बोल दिया कि बस बहुत हुआ, आप सुधर नहीं रहे, आप मेरे लिए ना चेंज हो रहे हो, ना आप किसी
तरह से इस रिलेशन के लिए एक्शन ले रहे हो। तो कुछ लोगों ने अपने दिल पर पत्थर रख के इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया है, जो कि मेरे दर्शक मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर 60 to 80% लोग यही चाहते हैं कि उनका प्यार वापस आ जाए। थर्ड पर्सन को लाइफ में निकाल कर उनके साथ जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है उस रिलेशन को ख़त्म करके, फिनिश करके दोबारा ये आपके साथ एक रीस्टार्ट करें, इस रिलेशन को रिवाइव करें और एक फ्रेश एनर्जी के साथ वापस आएं। तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी इमोशनल हैं आपके पार्टनर। शायद पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, दिमाग ज़्यादा चलाते थे, दिल की कम सुनते थे। अब जब इनको लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड शोल्डर दे रहा है या कोल्ड शोल्डर दिखा रही है, एक ऐसा ठंडा स्वभाव, ठंडा बर्ताव जिसमें लव नहीं है, पैशन नहीं है, केयर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनको आपका वो टाइम मिस हो रहा है जब आप इनकी केयर करते थे। तो ये सारी बातें ना आपके पर्सन को एक करके याद आ रही हैं और ये अपनी इंट्यूशन को भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो आपके पर्सन का आपकी लाइफ में लौटने का काफ़ी ज़्यादा चांस दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे अगले 7 दिनों में, 11 दिनों में और आने वाले 3 हफ्तों में वापस आ सकते हैं। 7, 11 और 3 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है आपको। या तो ये नंबर बहुत दिख रहे होंगे जैसे 333, 777, 111 या 1111, इस टाइप से। और अगर बहुत लंबे समय से आप दोनों का कांटेक्ट ख़त्म है तीसरे व्यक्ति की वजह से, तो उसका रीज़न यहाँ पर ये लग रहा है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक आपके पर्सन की लाइफ पर उनको कंट्रोल कर रहा है। या तो आप थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए स्पेल्स करा सकते हो किसी भी प्रोफेशनल से, या मुझसे भी सर्विसेज ले सकते हो, या फिर जो ब्लैक मैजिक रिमूव करने का रेमेडीज़ और स्पेल होता है मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेकर, जो कि पेड होती है, जिस तरह से मैं आपको गाइड करूँगी वो काफ़ी हद तक आपके रिलेशन को हील करेगा। और जो स्पेल्स होती हैं उनमें बहुत पावर होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, डेफिनेटली काम करती हैं अगर आपका फेथ हो। क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोगों का पार्टनर आना तो चाहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर्सन के पैरों में बेड़ियाँ जकड़ दी हैं, जंजीरें बांध दी हैं। वो चाहना भी चाहें, वापस कोई एक्शन भी लेना चाहें, फिर भी वो सोच उनके मन में ही चल रही है। कोई प्रैक्टिकल एक्शन उनका मुझे बहुत जल्दी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये कांटेक्ट वापस कर सकते हैं आपके साथ। दोबारा कांटेक्ट में आने का इनका बहुत मन है। तो थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में है, या थर्ड पर्सन जो है इनकी लाइफ में, वो कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी दिमाग से चलता है या चलती है। शायद वो इंसान आपके पर्सन को पहले प्यारी और मीठी बातों में लेकर अपने जाल में फंसा लिया। हो सकता है कि उस पर्सन ने आपके पार्टनर को कहा भी हो शादी करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन ने उनको शादी के लिए मना कर दिया और उनको लगा कि इस पर्सन ने मेरी ईगो को हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवेंज भी है। इनका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिज में स्टक है, वहाँ से बाहर निकलने में इनको टाइम लगेगा। उसी के कारण आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। गाइज़, यहाँ पे थर्ड पर्सन की जो एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए, तो थर्ड पर्सन से क्या इनका रिलेशन ख़त्म होगा? कुछ लोगों का तो ख़त्म है रिलेशन, बस उसको धक्के से खींचा जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के मिडल में बताया था कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना है, लेकिन उनको आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई साइन नहीं मिल रहा, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा कि आप इनको वापस लाइफ में लाने के लिए उतना ही इंटरेस्टेड हो जितना ये हैं। तो उस वजह से भी ये थर्ड पर्सन में अटके हुए हैं कि क्या करूं, जाऊं या इसी के साथ रुक जाऊं, ये है। और कुछ लोगों के पार्टनर का सिचुएशन ये है कि वो अपनी किसी मैरिज में स्टक हैं, अपनी शादी को वो तोड़ना नहीं चाहते। शायद पहले आपको
इन्होंने ये बोला होगा कि अपने हस्बैंड या वाइफ से वो डाइवोर्स ले लेंगे और आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाद में ये पर्सन अपने कमिटमेंट से मुकर गए। इन्होंने अपने कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं किया और बीच में ही आपको अचानक छोड़ दिया और आपको समझ नहीं आया ऐसा क्यों। जो पर्सन आपके पीछे पीछे आते थे, आपको मनाते थे, जिन्होंने खुद आपको प्रपोज़ किया था, वही पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं। यहाँ पे ना इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जी को कैरी ऑन रखते हैं। तो मेरे शब्द आपको कड़वे लग रहे हैं क्योंकि सच्चाई तो अक्सर कड़वी होती है, तो आप हज़म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, तो वो भी पॉसिबल है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है जो बातें बताई हैं वो सारे देखने वाले लोगों के पार्टनर ऐसे ही हों। मैंने आपको ये भी बताया है कि 35 से 45% लोगों का पार्टनर इस रिलेशन में कम बैक करने का सोच रहा है कि कब वापस आया जाए। बस आपकी तरफ से किसी इंडिकेशन का उनको इंतज़ार है। तो गाइज़, ये रही थर्ड पार्टी सिचुएशन पे एनर्जी अपडेट। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करें, क्लेम करें। ये सब करने से आपकी एनर्जी चैनल पर कनेक्टेड रहती है और मुझे आसानी रहती है जब भी मैं आपके टैरो देखती हूँ। मुझे भी पता होता है कमेंट में मेरे कौन कौन से व्यूअर्स हैं। अभी तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स के नाम भी याद हो गए हैं। तो जितने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी चैनल से कनेक्ट होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।